थिंक क्लियर हो गया था थोड़ा सा कि एफआई की तरफ से भी नंबर आ रहे हैं। अब पिछले 38 दिनों में जो हुआ एक्चुअली उसको भूल जाइए, लॉन्ग शॉट वाला एक ग्राफिक दिखा दीजिए। इसके बाद इंडेक्स में जो लॉन्ग शॉट में बदलाव हुए हैं फ्राइडे को, उस पर आ जाइए। अब आप क्लाइंट्स ने 56,000 लॉन्ग काटे। देखिए यही होता है, जो वीक हैंड्स होते हैं ना वो तेजी में लॉन्ग काट लेते हैं। एफआईएस ने शॉर्ट काटे हैं और लॉन्ग ऐड करें, 29,000 लॉन्ग ऐड करें, 17,000 शॉर्ट कट करें उन्होंने। ये सेंस थी उनको, उन्होंने बहुत पैसा बनाया शॉर्टिंग कर करके। फ्राइडे को उन्होंने ना सिर्फ शॉर्ट काटे बल्कि लॉन्ग करें। अब वो इसमें प्रॉफिट बनाएंगे मंडे को। वो लॉन्ग शॉट देखिए आपका सिर्फ एफआईएस का 29,486 और 17,226। और जो लॉन्ग शॉट की टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, जो हम 2,21,000 शॉट्स पर पहुंच गए थे, अब हम सिर्फ 1.5 लाख शॉट्स पर आ गए हैं। पोजीशनिंग भी मार्केट की बहुत इंटैक्ट है। लेकिन हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं। विपिन जी, दीपन मेहता है हमारे साथ, गौतम दुग्गड़ हैं और सुशील केडिया है हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि चैनल पर आपने बहुत बोल्डली कहा था कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो क्या आपको ये नंबर्स पता थे? और दूसरी बात, क्या अब वो ऑल टाइम हाई अगले 15 दिन में लग जाएगा या थोड़ा वेट करना पड़ेगा? देखिए, नंबर्स पता तो विष्णु जी के सिवा शायद किसी को नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को भी जब वर्क ऑर्डर मिलता है विष्णु जी की मर्जी से, तभी वो बना पाते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं पता कल क्या होगा। पर हम मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट की मनस्थिति का विश्लेषण कर पाना चार्ट्स के द्वारा संभव है कि मार्केट कहां पोजीशनड है। तो जो अनुज, आपने भी इस कंसेप्ट को बहुत सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में कई बार कहा है, मार्केट की पोजीशनिंग। तो एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम पैनिक, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, इंडेक्स के ऊपर उतनी चोट नहीं लगी थी इंडिविजुअल कैश के शेयरों में, ये मोदी फैक्टर वाले सेक्टर्स में, जहां 10 दिन से लगातार चेतावनी भी था कि 100 शेयर अब यहां बेचना नहीं है। तो देखिए, अडानी जैसी खराब खबर को बाजार पचा गया कि पोजीशनिंग ये थी कि ऑलरेडी बाजार को जितना डरना था डर चुका था। और अब ये जो रिवर्सल बन गया, यहां कोई ले ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे बोले भाग्य बदल गया, समय बदल गया, पूरा एरा बदल जाएगा, वो बाजार का कलर ही चेंज हो जाएगा एक झटके में। तो अंडर बॉट मार्केट या जो लोग शॉर्ट को लेट करके फंसे हुए हैं, अगले 1000 पॉइंट तो वही लोग बढ़ा देंगे। जो आप कह रहे हो 400-500 पॉइंट ऊपर उछल जाएगा। तो मार्केट की एनालिसिस करना, मार्केट की मनस्थिति की एनालिसिस करना मनुष्य के वश में है। और खास करके इलेक्शन जैसी चीज पे, मोहब्बत में, जंग में, क्रिकेट के मैच में, विष्णु जी के पता, मेरे मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता है। तो मोटी बात है अनुज, कोई आंकड़े नहीं पता थे, पर बाजार की पोजीशनिंग समझ में आ गई थी। ओके, बिल्कुल। गौतम दुग्गड़ जी, थैंक यू सो मच, आपने भी सैटरडे को हमारे लिए समय निकाला। क्या होगा मार्केट में? क्या अब एक ये नई तेजी की शुरुआत होगी या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है अभी इस समय? अनुज, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये है कि जो बाजार करेक्ट हुआ है उसमें पॉलिटिक्स के अलावा बाकी भी फैक्टर्स थे। जो अर्निंग्स में एक मॉडरेशन हुआ था, अगर आप देखें अप्रैल से लेके अभी जो नतीजे खत्म हुए हैं सेकेंड क्वार्टर के, निफ्टी के अर्निंग्स हमने करीबन 8% से कट किए हैं, फ्रॉम 1140 टू 1060 नाउ। और निफ्टी भी लगभग 10% करेक्ट हुआ है ऊपर से, राइट। ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स भी थे, एफआई सेलिंग, यूएस इलेक्शन, डॉलर इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द बिगर फैक्टर ऑलवेज इज द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स व्हिच इज द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेके, क्योंकि नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी पार्टी पिछले 30-35 सालों में 200 से ज्यादा सीट लेके आए हैं। वोट शेयर 50% से ज्यादा है। अभी मैंने लास्ट 15 मिनट पहले देखा था, एनडीए का वोट शेयर 50% प्लस है। एंड ये 4 महीने में जो टर्न अराउंड हुआ है, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अगर आप सिर्फ एक सिंपल टिडबिट देखे कि कांग्रेस के 17 सीटें आई थी, सॉरी 13 सीटें आई थी लोकसभा में महाराष्ट्र से। अभी विधानसभा में 288 में उनकी सिर्फ 17 सीटें दिख रही है, या मे बी 18-19 होगी। सो बहुत बड़ा ये टर्न अराउंड हुआ है महाराष्ट्र में, और ये बहुत बड़ा स्टेट है। आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, 48 एमपीज यहाँ से जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सेंटिमेंट को इम्प्रूव करेगा। और तीसरा, फ्रॉम ए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पहले 6 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीरो ग्रोथ है। अगर आप टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें, रेवेन्यू प्लस कैपिटल स्पेंडिंग इज एब्सोल्यूट जीरो ग्रोथ। और विद इन दैट कैपिटल स्पेंडिंग 15% डाउन है फर्स्ट हाफ में। अब इलेक्शन सारे हो चुके हैं, राइट। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहला 1-2 महीना गया, बाद में हरियाणा इलेक्शन आया, फिर अभी महाराष्ट्र झारखंड आया। सारी चीजें अब पीछे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पेंडिंग मशीनरी पे फोकस करे। कैपेक्स यहाँ से मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होगा स्पेंडिंग में,
तो जो नतीजे हैं यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग, क्योंकि बाजार हमेशा आगे देखता है, तो फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 या 4% रही है निफ्टी की, और हमारे ब्रॉडर कवरेज की लगभग 5%। सेकंड हाफ यहाँ से इंप्रूव होता दिखता है, एंड लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी फेयर हो गया है अभी। अगर आप FY26 निफ्टी देखते हैं, अभी 1240 रुपए का हमारा अनुमान है ईपीएस का, उस पे अभी निफ्टी केवल 18.5 से 19 टाइम पे है। अगर आप मान के चले कि यहाँ से भी 4-5% अर्निंग्स और कट होता है, 1240 की जगह अगर 1200 भी होता है, तो भी आप 19 एंड हाफ टाइम 20 टाइम्स के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी काफी एक्सपेंसिव लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर आप देखते तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में बायस रहा है वो लार्ज कैप की तरफ रहा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल की तरफ रहा है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहा है, और आईटी की तरफ पिछले 6 महीने में। मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत एफआई सेलिंग में कमी आएगा, और जो इंडस्ट्रियल्स काफी करेक्ट हुए थे पिछले 3-4 महीने में, थोड़ा वहां पे रिकवरी होने की मुझे उम्मीद है। ओके बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ गौतम जी की मार्केट गिरा सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं था, लेकिन कई बार मार्केट में कारण कुछ और होता है, लेकिन ट्रिगर कोई सामने से दूसरा निकल कर आ जाता है। वो शायद हो सकता है कि उसमें वापस केपेक्स वगैरह का एक दोबारा एक उसमें तेजी आए और अर्निंग्स वापस इंप्रूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। दीपन मेहता को भी जोड़ते हैं। दीपन जी गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है। सैटरडे को आपने टाइम निकाला, मंडे को क्या करेंगे, बाइंग या सेलिंग गैप अप पर? या गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सेंटिमेंट सर्टनली पॉजिटिव हो गए इस नतीजे की वजह से, लेकिन जैसे गौतम ने कहा, वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड दी अर्निंग्स ग्रोथ, और अर्निंग्स ग्रोथ इस इलेक्शन की वजह से सुधरने वाले नहीं है। तो जो दो बड़े प्रॉब्लम्स थे, अर्निंग्स ग्रोथ जो स्लो डाउन हो चुकी थी और हाई वैल्यूएशन, ये दो जो इश्यूज है दैट डजंट गेट रिजॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से आवर पोजीशन स्टिल रिमेन्स कॉशियस, और रैली में हम लोग बेचने का ही एडवाइस देंगे। आई नो आई एम इन द माइनॉरिटी ओवर हियर, पर हमारा व्यू काफ़ी समय से बेरिश रह चुका है, और ये जो कल हमने रिवर्सल देखी थी, आई डोंट थिंक इट इज़ सस्टेनेबल। बट देखिए, मार्केट है, एंड आई हैव द राइट टू टू चेंज माई डिसीजन और माई स्ट्रैटेजी। पर मेरे को नहीं लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। I see a further deeper correction in the market for the next few months or so. अच्छा ठीक है दीपन जी, चलिए इस पे एक हम बेट लगाएंगे आपके साथ, फिर मैं और आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम ऑल टाइम हाई पर जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ इस पर चलिए एक शो के बाद एक बेट लगाऊंगा। गौतम जी आप हंस रहे हैं, मैं आपसे भी बात करता हूँ थोड़ा सा इस पर, और लेकिन मैं एक बार सुशील के पास वापस जाता हूँ। सुशील जी, बैंक निफ्टी जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया, जिसने लगातार अपने लोज को होल्ड किया, 200 मूविंग एवरेज, जिसको खैर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उसको होल्ड किया, क्या बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा? अनुज, काश आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछा होता, काश। तो उसी का जवाब, इसका पूछ जवाब लिया है तो आप जवाब दे दीजिए। इसका जवाब इस तरह से है। हाँ। मतलब कुछ हो भी जाएगा, इसका ऑल टाइम हाई आ भी जाएगा, तो इसमें तेजी का दांव लगा के पैसे कमाना बहुत ज्यादा कठिन काम है कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा आपको जो दुनिया भर के और सेक्टर्स में बनेगा। तो दूसरे सेक्टर्स में लगाने के लिए इनफ पैसा मिल जाएगा, यहां से वहां से कहां से, तब करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी को हमारा प्रेफर्ड सेक्टर नहीं होगा, बट विद इन बैंक निफ्टी अनुज लगातार 10 दिन से हम ये मेंटेन करके बैठे, पीएनबी में 80% की रिटर्न, एयू बैंक यहाँ से 35-40% उछल जाएगा, या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा 50-60% बढ़ जाएगा, पीएसयू बैंक जोर से स्पर्ट कर जाएंगे, छोटे वाले जितने भी बैंक से बढ़ जाएंगे, और ये आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, ये लार्जेस्ट 2 बैंक हताश कर सकते हैं। तो छल कपट होगा, पर लार्जली जब पूरे बाजार को ऊपर फटना है, तो छोटे वाले बैंक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैट से छक्का मारने वाले स्टॉक के चार्ट्स हैं, और दुनिया भर के बाकी के सेक्टर्स हमें ज्यादा सरल पैसा दिखता है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ना थोड़ा क्लेश मचाया हुआ है। अच्छा गौतम जी, अब आपके उस पॉइंट पर वापस आता हूँ। एफआई की सेलिंग आपने कहा कि शायद थोड़ी कम होगी, हमने फ्राइडे को ही देख लिया, वो फ्राइडे को ही एफआई की सेलिंग कम थी, और उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट्स भी अपने काटे और लॉन्ग भी थोड़े से ऐड करे। आप आई एम श्योर आपकी आपस में चंदन से और बाकी रामदेव सर से ही बात होती होगी। क्या यहाँ से